हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं डब्बा के बारे में। अब डब्बा के बारे में बात करनी पड़ रही है तो फिर उसका ब्लॉग भी देखना पड़ रहा है। उसका ब्लॉग देखते हुए मेरे मन में 3 क्वेश्चंस आए। क्या है ये, क्यों है ये और कैसे है। क्या है का मुझे जवाब मिला, सोशल इन्फ्लुएंसर है। क्यों है, पैसे कमाने के लिए है। कैसे है, अपने भाई भाभी के कारण है। लॉकडाउन के टाइम पे इसने अपना चैनल बनाया और उस समय अपनी भाभी के सेलिब्रिटी स्टेटस का इसने अच्छी तरह से फ़ायदा उठाते हुए लाखों में या मिलियंस में सब्सक्राइबर गेन करे। फिर उसके बाद में इन लोगों ने अनफिल्टर्ड और रियलिटी परोसने के नाम पे तरह तरह के एक्टिंग करके हमारे आगे कंटेंट परोसा। स्टार्टिंग में सब कुछ हमें सही लगा, फिर जब इनके लूप होल्स हमें देखने को मिले और लॉजिकली हमने एनालिसिस करना शुरू करा तो इनकी जो है सच्चाई हमारे सामने आती रही। आज हमें पता है कि ये किस तरह रिलीजन कार्ड या कहें अपना सिंपैथी कार्ड या तरह हम साथ साथ वाला ड्रामा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। वो सब हम इनका जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि इन लोगों से और कुछ एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा सकता। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक हैं, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक हैं, ठीक है, सुधर जाएंगे। लेकिन अब ये जो कर रही है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, वो जो जो कहते हैं ना पानी सर से ऊपर जाना, वो हो रहा है। देखिए, हम सभी इंडियंस जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, स्पेशली अपनी माँ के लिए। और ये आज से नहीं, पहले से चला आ रहा है। हर रिलीजन में जो है माँ को एक बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया रखा है। लेकिन हम सभी उस धर्म ग्रंथ के लिखे होने के कारण या किसी भी किताब में लिखे होने के कारण अपनी माँ से अटैच नहीं है। हमारी माँ ने हमारे लिए बचपन से इतना सेक्रीफाइस किया है और आज भी हमारा दर्द हमसे ज़्यादा हमारी माँ को और हमसे पहले हमारी माँ को फील होता है। तो जो उनकी फीलिंग हमारे प्रति है और जो आज तक वो सेक्रीफाइस करती आई हैं, उसका रेसिप्रोकेशन हमारे अंदर है। और हमें पता है कि माँ नाम का क्या मतलब होता है और वो शब्द की कितनी रिस्पेक्ट है। ये जब तक माँ नहीं बनी थी तब तक आके अपने ब्लॉग्स में भीख मांगती रहती थी। फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा, ऐसा करिएगा, वैसा करिएगा, और मतलब अपनी चाह दिखाती थी कि इसे माँ बनना है। खैर, देने वाला ऊपर, मतलब वही है कि ऊपर वाला जो है वो देने वाला है। इसे एक बहुत हेल्दी और अच्छा बेबी मिला ऊपर वाले की वजह से। आज ये जिस बच्चे को लाने के पूरी तरह से ये और इसका नल्ला फनी जिम्मेदार है, ये उसको किस तरह ट्रीट कर रही है माँ बन करके और क्या हमें दिखा रही है। मैं आपको अपने पॉडकास्ट बनाने का कारण बताऊं, सिर्फ मेरे को एक्सप्रेसिव होना था। इसके जो ब्लॉग्स को देख करके इस समय मुझे एंजाइटी हो रही है और जिस तरह की फीलिंग मेरे अंदर आ रही है, मैंने सोचा था मैं इस पर कोई रिएक्शन दूंगी भी नहीं, लेकिन मैं उस फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर सकती। इसलिए जो मेरी एंजाइटी हुई है उसका मैं जेन्युइन रिएक्शन तो दूंगी। हो सकता है आपको कहीं हार्श दिखे, लेकिन इतना व्यूज़ के लिए इसे नहीं गिर जाना चाहिए था। ये सोशल इन्फ्लुएंसर के नाम पे हमें क्या इन्फ्लुएंस कर रही है? पुअर पेरेंटिंग स्किल्स, ओवर कंजम्पशन, ओवर शॉपिंग, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ योर ओन फैमिली मेम्बर्स, वर्स्ट लाइफ स्टाइल। क्योंकि इसके कंटेंट से तो हमें इसके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर भी हम इसे जो है वो मतलब प्रॉब्लमेटिक कह के छोड़ रहे थे, लेकिन अब ये जो है वो माँ जैसे शब्द को ही नीचे गिराने के लिए हर तरह से तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसे सो कॉल्ड व्यूज़ चाहिए। वो 10 महीने का इतना हैप्पी गोलक्की बच्चा है, सिर्फ एक कंटेंट में इसके जो पॉजिटिव थी वो बच्चा था। आज उस बच्चे को इतना वीकर और पेल देख करके मतलब सचमुच मुझे अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा है। और मैं श्योर हूँ कि मुझ जैसे जो उसके लाखों कहना चाहिए देखने वाले हैं, फैंस कहूँ मैं उन्हें, सब्सक्राइबर कहूँ, मुझे नहीं मालूम क्या कहूँ, लेकिन वो सभी को वही सेम फीलिंग जो है वो आई होगी। किन लोगों के इन्फ्लुएंसर है ये, क्या सीखते हैं इससे लोग? ना उस बच्चे का कोई सोने का शेड्यूल है, ना खाने का शेड्यूल है, ना कोई प्लेइंग टाइम है। खाने के टाइम पर फ्रेंड्स खिचड़ी बन गई, प्रीमिक्स बन गया, हलवा बन गया। अरे तू क्या बिल्कुल बेवकूफ़ है या फिर किसी भी डॉक्टर ने इसे प्रिस्क्राइब नहीं किया या खुद के कॉमन सेंस में बात नहीं आई? अभी 2.5 साल का रो बेबी है, उसकी पेरेंटिंग नहीं देखी। वेजिटेबल्स कितनी ज़रूरी हैं बच्चे के लिए। जो मिनरल्स एंड वाइटामिन इस समय चाहिए वो वेजिटेबल्स के थ्रू ही मिलेंगे, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी सी मेहनत होगी। वो कौन करे? खिचड़ी हलवा खिला दो हर समय। जितना ये बुरे से बुरा कर सकती है उस बच्चे के संग में माँ बन के ये कर रही है। उस बच्चे की गलती क्या है कि वो बस इसको माँ के रूप में चुन के आ गया इस दुनिया में। ये लहर को ये कह करके लाई अपने ब्लॉग्स में कि उसका वहाँ पे गांव में कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं है।
जबकि हम सभी जानते हैं कि लहर को एक कहना चाहिए ऑडियंस से स्पेशल सिंपैथी मिले, क्योंकि पहले वो बहुत एक कहना चाहिए ना इनोसेंसी बच्ची लगती थी, तो सबको एक उसके लिए क्यूरियोसिटी हुई, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट लगी, उसे सिंपैथी थी सबके मन में और सब उसके बारे में जानना चाहते थे। तो इसने इस तरह से उसके सच को बता दिया कि कहीं ना कहीं उसका पास्ट जो है वो क्वेश्चनेबल बन जाए, और ये कह दिया कि उसकी जो स्टेप मदर है वो उसका ख्याल नहीं रखती। उस स्टेप मदर ने जब से तेरे ब्लॉग में आई थी ना, 12-13 साल की थी, उतना बड़ा करके दिया था। आज तो अपने 10 महीने का बच्चा नहीं संभाल पा रही है। तो वो मदर कहीं गुना अच्छी थी तुझसे, जिस पे तूने जो 1 साल पहले उंगली उठा के रख दी थी। दूसरों पे उंगली उठाना इतना आसान है, और जब खुद करने की बारी आई तो तू कितना ज़्यादा गलत साबित हो रही है अपने खुद के ब्लॉग्स में। पहले की वो इनोसेंट लहर आज कितनी चंट और लालची दिखाई देती है। या तो ये दिखाती है इस तरह, या फिर इसकी सोहबत में जो भी रहता है, मुझे तो लगता है वो इंसान बिगड़ जाता है। चाहे वो पिज़्ज़ा हो गई, चाहे वो लहर हो। पहले पिज़्ज़ा भी बहुत इनोसेंट और कहना चाहिए स्मार्ट हुआ करती थी, लेकिन जब से इसके कहना चाहिए जितने साल इसकी सोहबत में रही है उतनी ज़्यादा डम बनती गई। ना उसे अपनी हेल्थ का ख्याल है, ना एजुकेशन का, ना कैरियर का, और 20-22 साल की एज में वो पागलों की तरह बोलती है, पागलों की तरह रिएक्शन देती है। भाई इसने लहर का हाल बना दिया। हर इंसान इसकी सोहबत, और ख़ासतौर से जो ग्रोइंग अप बच्चे होते हैं वो इसकी सोहबत में आके क्यों बिगड़ जाते हैं। तो ये हमें टीनेज बच्चों को गलत रास्ते पे चलाने का या उनका भविष्य खराब करने का इन्फ्लुएंस कर रही है। ये और इसका नल्ला नल्ला कुछ भी नहीं करता है। हम सभी इसको अप्रिशिएट करते थे कि फ़नी का हैदर के संग में जो है बॉन्डिंग दिखाई देती है, झूठे जनाब की तो अपने बच्चे के संग में कोई बॉन्डिंग ही नहीं दिखाई देती है। लेकिन बॉन्डिंग होने और कंसर्न होने में फ़र्क होता है। क्या वो नहीं कह सकता था कि मैं अकेले चला जा रहा हूँ शादी में, तुम मत जाओ, तुम क्योंकि बेबी बीमार है और लगातार ट्रैवलिंग पर ट्रैवलिंग होती जा रही है, तुम यहीं पर रुक जाओ, या फिर मैं अकेले संभाल लूँगा, तुम चली जाओ, या दोनों ही नहीं जाते हैं। कि शादी में जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था? हाँ, इसके लिए था, क्योंकि इसे जो है अपना कंटेंट जो चाहिए था। रोज़ कब तक ये जो है वो अननेसेसरी शॉपिंग और फालतू का खाना पीना और फालतू के अनाप शनाप कुछ भी बोलना दिखाती रहे। कुछ तो चेंजेस मिले, और चेंजेस के नाम पे ये इस तरह से हमारा टॉर्चर कर रही है। वो खुद पैसों के आगे बिक गया जो अपने माँ बाप को छोड़ आया, अब वो जो है अपने बच्चे का नहीं सगा हो पा रहा। और इतने बड़े वाले ये लोग अनपढ़ और जाहिल हैं, इन्हें ट्रैकिंग करना नहीं आता। पहले तो ये लोग फ्लाइट से क्यों नहीं जाते? फ्लाइट से डर लगता है। अच्छा, तो ये क्या सऊदी जो है वो समुद्र पार करके जाता था या फिर ऊँट पे जाता था, जो हर 6-6 महीने पे कहता था कि मैं आ जाता था और मतलब मेरा वहाँ पे मन नहीं लगता? तो सऊदी ये कैसे जाता था? आज तुम्हें बच्चे का इतना सा भी ख्याल नहीं है कि तुम 28 घंटे की जो है वो ट्रेन जर्नी करके जा रहे हो, और उसकी जगह तुम फ्लाइट से चले जाओ, और उस पर भी ट्रेन तुम्हारी लेट हो जाती है। ट्रैकिंग सिस्टम में ही नहीं मालूम कि ट्रैक कर लेते हैं और पहले ही पता लग जाता है। 8 घंटे लेट हो गए, इसके नाम पे ये लोग होटल में जाके रुक रहे हैं। होटल में जाके कैसे, मतलब बिल्कुल जाहिलों वाली हरकतें कर रहे हैं कि ये ड्रायर है या फिर ये फ़ोन है, और वो पिज़्ज़ा कह रही है कि ये तो जादू है। मतलब टी पॉट नहीं देखा इसने। ये कौन से उससे उठ के आए वाईफाई फ्री मिल जाएगा, ये मतलब एक कहना चाहिए ना। इसका जो मैं आपको एक बताऊं, देखने का कारण ये भी है, इसका पास सबको पता है कि कैसे झुग्गी झोपड़ी से ये आई थी। तो कहीं ना कहीं ये वहाँ पे रहने वाले लोगों के अपने एस्पिरेशन बेचती है। उनकी ये इंस्पिरेशन बनी हुई है कि कैसे कुछ ना करके, कोई टैलेंट ना होने के बाद भी आप एक झुग्गी झोपड़ी से जा करके महलों में रह सकते हो, और उसके बाद में ये इस तरह मिडिल क्लास होने की क्रिंज एक्टिंग करते हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं ना, वो वही चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को एस्पिरेशन। चाहे वो रोज़ नई नई गाड़ियों की डिलीवरी लेना हो गया, या फिर रोज़ आईफोन खरीदना हो गया, या फिर इस तरह का लैविश लाइफ स्टाइल दिखाना हो गया। उसके पीछे कितने झूठ होते हैं, कितने ऑलरेडी पहले एक्सपोज हो चुके हैं, हम सब कुछ देख चुके हैं। और ये भी वही सस्ता चूरन भेजने की कोशिश करती है। इसके संग जो नैनी बन के गई हैं वो पिज़्ज़ा और लहर के कपड़ों में देखिए, और फ़नी और उनके इसके डब्बा के कपड़ों पे देखिए, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला इसके पास कृष्णा अच्छे कपड़े पहना हुआ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है अपने कपड़ों की चॉइस में। और इसके ऊपर कहना चाहिए ना कि मानसिक गुलामी सबसे बुरी चीज़ होती है। ये जो बच्चे हैं वो खासतौर पे पिज़्ज़ा और लहर, ये मानसिक रूप से इसके गुलाम हो चुके हैं। तो वो कपड़े भी अपने खुद के पसंद से नहीं पहन रहे हैं, इतने बेकार कपड़े, और ऐसा लग रहा है कि खाली बैच देने की कमी रह गई है इन लोग को। नैनी की काला दुपट्टा इनका जो है ड्रेस कोड का हिस्सा बनी गया है।
हम साथ साथ है कि इतनी एक्टिंग करने वाली ये फैमिली जो है वो जब से ये ईद से आई है अपने भाई भाभी से मिली भी नहीं है, ना उन्होंने मिलने की कोशिश करी ना इसने। और आज ये दोपहर में लंच टाइम पे अपने पेरेंट्स से मिलने गई है तो वहाँ पे भी भाई भाभी नहीं थे उनके घर पे, और उसने कह दिया कि हम मैसेज के थ्रू बात करेंगे। और ये हमें ज्ञान देते हैं कि खुश रहिए, परिवार का ख्याल रखिए, ऐसा करिए वैसा करिए। ये हमें झूठ और कहना चाहिए इस तरह का मक्कारी करने का हमें वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैंने इसके बारे में मुझे आज इसके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी थी, लेकिन इसके जो मैंने गलती से आज इसका वीडियो देख लिया उससे जो मेरे अंदर इतने कहना चाहिए ना मेरे फीलिंग्स जितनी ज़्यादा नेगेटिव मेरे अंदर आ रही हैं उसे मुझे एक्सप्रेस करना था, इसलिए मैं ये रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। हम कह दें ये कलयुगी माँ है। एक माँ ऐसा शब्द है ना, उसके आगे कोई भी नेगेटिव शब्द लगा दो उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी, वो नेगेटिव शब्द ही पॉजिटिव हो जाएगा। एक माँ के अंदर मतलब माँ शब्द में इतनी ताकत है, माँ माँ होती है। आज ये उस शब्द को भी गंदा करने के लिए तैयार हो गई। पिछला जो इसके ब्लॉग में इतना हंगामा बरसा हुआ था, इसने जानबूझ के करा हो या धोखे से हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये झूठी हिजाबी बनी घूमती है ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इसके इस तरह के काम लगते हैं जो ये माँ बन के इन्फ्लुएंस कर रही है। होटल में जाकर के वो फ़नी कह रहा है कि 3 लोगों की ही जो है वो हमें अलाउड है और 2 लोग तो हमें निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और फिर जस्ट उसके बाद में जो है बेड पे पड़ा हुआ वही दिखता है। और उस बीच में जो है ये पिज़्ज़ा का कंपैरिजन एक पाकिस्तानी सिंगर से करता है। ठीक है, पाकिस्तानी सिंगर वो बहुत अच्छी हैं, आप लोग भी उनका सॉन्ग सुनिएगा। मतलब मैं पाकिस्तानी किसी भी चीज़, इसने चूड़ी करी कुछ करा पास में मुझे नहीं पता, मैं इन सब चीज़ों को कभी ना मैंने यूज़ करा ना कभी देखी। लेकिन हाँ, आबिदा परवीन जी बहुत बहुत बेहतरीन सिंगर हैं। उनका आप तू झूम सिंग मतलब कभी भी आपको लगे ना कि मतलब उनके सॉन्ग सुन के आप मेडिटेशन कर सकते हो, मैं इतना बोल सकती हूँ, बाकी अपनी चॉइस है। आबिदा परवीन जी एक बहुत बहुत बेहतरीन सिंगर है, लेकिन वो ओवरवेट हैं। उनसे कंपैरिजन करिए, एक टीनेज लड़की का, एक ग्रोन अप लड़की का, एक बैचलर लड़की का आप इस तरह से सोच, आप घर पे कुछ करो, एक तो आपका रिश्ता नहीं है ऐसा बनता है, और फिर आप अपने घर पे कुछ करो, आप सोशल मीडिया पे ऐसे कर रहे हो, फिर दूसरे लोग उंगली उठाते हैं तो आपको कोई राइट नहीं बनता है कि हमारे मतलब बॉडी शेमिंग करी जाती है, फिर ये करी जाती है। वही है ना कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन होम, तो आप जैसा अपने घर पे करोगे ना, बाहर उसका 10 गुना आपके संग में होगा। हर तरीके से दिखाई देता है कि ये अपने जो कज़न का है हर तरीके से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। वहाँ पे पिहान जो है वो भाई भाभी के द्वारा एक्सप्लॉइट होता है, और बाकी बचे हुए टाइम पे उसकी माँ या फिर ये कर लेती है मोटी, और बाकी लहर और पिज़्ज़ा को तो ये कुछ भी नहीं छोड़ती है। मतलब इस हद तक कर दिया है कि उनके अंदर अपना सही गलत को चूज़ करने की भी कोई वो नहीं है। आप लोगों ने अगर शैतान मूवी देखी है ना, शैतान मूवी में जैसे माधवन ने उस लड़की के संग में करा था ना, ये वही उस शैतान मूवी का माधवन है। और इसने अपने खुद के कज़न को इस तरह वश में कर रखा है ना कि जैसे चालू अप्पी बोलेंगी वैसा ही हम करेंगे। ये लड़कियां वैसे ही हो गई हैं, उन्हें ना अपने माँ बाप की सुनाई देगी ना उन्हें खुद की कुछ समझ में आएगी, जो चालू अप्पी कहेंगे हम वैसा करेंगे। ट्रेन में ये लोग 2 दिन तक जो है 28 से 30 घंटे जो है सफ़र करते हैं। ना ये लोग होटल में आके मतलब होटल में तो आके सेम डे जो है ना तैयार होने का ना कपड़े चेंज करने का कोई सिस्टम है, और वहाँ पे जाकर भी 3 दिन तक लोग बिना नहाए धोए रहते हैं। फिर कहते हैं कि हैदर बीमार कैसे हो जाता है। तुम लोग इतने अनहाइजीनिक हो। पहले भी ये जब छत्रपति संभाजी नगर गई थी तो वहाँ पे इसने जो पिज़्ज़ा और लहर है इन्होंने पूरे टाइम संभाला था, और 2 दिन तक ये लोग बिना नहाए धोए रहे थे। जिन कपड़ों में गए थे उन्हीं कपड़ों में वापस आए थे। और यहाँ पे भी जो है चाहे वो डब्बा हो गई, चाहे पिज़्ज़ा हो गई, चाहे लहर हो गई, और चाहे ये फ़नी हो गया, किसी ने भी ना चेंज करा है ना कुछ करा है। ट्रेन में 30 घंटे के इन्होंने ट्रैवलिंग करी है। इतने अनहाइजीनिक रहेंगे तो एक ग्रोन अप इंसान जो है वो बीमार हो जाएगा। ये तो इन लोगों के भैया सैल्यूट है, जो डाइजेशन सिस्टम भी इनका इतना पुख्ता है, जो कब कुछ भी ये लोग चबा जाते हैं खा जाते हैं, इन्हें कुछ नहीं होता, और इतने गंदे रहने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं होता है। इससे कुछ दिन पहले फ़नी को वो फीवर था, तब ये कह रहा था मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे हो नहीं जा रहा। उस बच्चे को फीवर आ रहा है और ये लोग इधर से उधर उसे घुमाए जा रहे हैं, क्योंकि वो बेचारा जो है पूरी जिम्मेदारी अभी इनकी है। वो ना कुछ बोल सकता ना कुछ कह सकता। अब अपने खुद के रिलेटिव्स को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना है तो फिर स्टेशनों पे थैले भर भर के खाने मंगवाओ।
मुझे नहीं मालूम वो गबरू कौन है, इसी के गांव का है और इस फनी के पेरेंट्स उसी के संग में गए हैं। सबने ट्रेन में जैसा मिला वैसा खाया, क्योंकि हर इंसान जो है एडजस्ट करना जानता है। इन लोगों की तरह कोई भी अपने आप को दूसरे पे इम्पोज नहीं करता है, अपने आप को थोपता नहीं है कि हम आने वाले हो, हमारे लिए इतना इतना खाना बना के लाओ। वहाँ पे वो बच्चा आता है, वो सोचती कि उसे भी मैं पंजे में ले लूँ, तुम चलोगे हमारे संग। उसने फटाक से जवाब दिया कि मेरा स्कूल है, मैं नहीं जाऊँगा। हर कोई पिज्ज़ा और लहर नहीं हो सकता जो अपनी पढ़ाई में आग लगा करके इसकी नौकरी करने को आगे पीछे इसके घूमते रहें और अपना कैरियर, पढ़ाई, हेल्थ सब बर्बाद कर लें। इसके मानसिक गुलाम बनाए रखने की लिमिट देखिए कि ट्रेन से उतरने के बाद में ये अपनी हेड नैनी के संग में मिलके लहर के सोने तक को क्रिटिसाइज कर रही है। पहले ये बेटी खाला के सोने के टाइम को गिना रही थी, अब ये लहर के गिना रही है। हर कोई पिज्ज़ा जैसा डब नहीं हो सकता और अभी लहर उस लेवल तक नहीं हुई है। फ्यूचर में क्या हो हमें नहीं पता। हैदर बेबी बीमार है तो वो फर्स्ट ड्यूटी जो बनती है वो जो है वो पेरेंट्स की बनती है, ना कि तुम्हारे ये अंडर एज माइनर कजिन्स की बनती है। या तो तुम जो है वो प्रोफेशनल नैनी रखो और सेलिब्रिटीज़ या फिर नॉर्मल लोगों की तरह। ये जो तुम अंडर एज अपने लहर तो 100% अंडर एज है, कज़न्स को लेकर घूम रही हो, फिर इनके सोने खाने पीने सबका हिसाब रख रही हो, इससे ही पता लगता है तुम कितनी ज़्यादा कंट्रोलिंग और टॉक्सिक नेचर की हो। उसके बाद में इसका रबड़ी रोना कि हैदर की वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं, हैदर की वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं। इसको बच्चा चाहिए क्यों था? किस मतलब सिर्फ अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए? वही है ना कि एक अपनी कैप में फैदर और जोड़ना था कि हाँ हम माँ बन गए हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाता है। आप दूसरे बच्चों को फरिश्ता कहते हो और आप खुद के बच्चों के संग में शैतानों की तरह पेश आते हो। और फिर ये ओवर एक्टिंग वाली आंटी कौन आती हैं जो सोते हुए बच्चे को जगा देती हैं और ये भी माँ बाप बन के मना नहीं कर सकते? भाई कुछ तो तमीज़ रखो कि सोते हुए बच्चे को मत जगाओ, ऑलरेडी वो बीमार है इतना। पूरा जो ब्लॉग है आज का वो सचमुच टॉर्चर है फ्रेंड्स। इतना टॉर्चर मैंने कभी नहीं मैं फील करा जितना मैंने आज के ब्लॉग में फील करा है। पूरे उसमें वो छोटा सा बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं अब्यूज़ होता रहा है, मैं तो ये कहूँगी। और इसके जो है वो ब्लॉग को जा कर के रिपोर्ट करना चाहिए हम सभी को। इतना ज़्यादा मैं टॉक्सिक और इतना ज़्यादा मैं प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं देख सकती। आप लोग को इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ अपनी कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। और पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।